हेलो एवरीवन, दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का जो भी अधिकार है जो हमें अनुच्छेद 21 के तहत मिला हुआ है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज आखिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा मतलब है क्या, ये अनुच्छेद हमको कौन से अधिकार प्रदान करता है, ये सब देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 21 ये किस भाग में पाया जाता है। तो ये संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने तक है? तो 12 से 35 तक है। इन्हीं के बीच एक अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 21, ठीक है, जिसमें किसका वर्णन है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब हम ये देखते हैं कि आखिर इस अनुच्छेद में है क्या। तो किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ही वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अगर उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना है तो सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसे वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि जब वो ऐसा कार्य करेगा जो कानून की नज़रों में उल्लंघनीय होगा या संविधान में जो भी नियम दिए गए हैं जो भी कानून बना हुआ है अगर उसका उल्लंघन होता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। लेकिन जब भी किसी भी कानून का उल्लंघन ही नहीं किया तो उसे दंड देने की तो व्यवस्था ही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे यह अधिकार हमको प्राप्त होता है। इसके लिए हम अपने जब भी हमारा इस मौलिक अधिकार का हनन होता है कि हमने कोई कार्य किया नहीं तब भी हमें दंड मिल रहा है, तो हम किसकी शरण में जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इसमें 3 इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा प्राण। वो मूवी वाले प्राण की बात मत करने लगना आप लोग, ठीक है। नहीं तो मैं बोलो मैडम वो तो मूवियों में भी एक प्राण आता है, वो है निगेटिव रोल करता है, तो ये सब नहीं होता है, ठीक है। ये वो वाला प्राण नहीं है। दूसरा वर्ड आता है दैहिक स्वतंत्रता, पहला। दूसरा वर्ड आता है दैहिक स्वतंत्रता। तीसरा इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इन शब्दों के मायने जब समझ जाएंगे हम तो अनुच्छेद 21 का जो भी सार है वो हम समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला वर्ड है इसमें प्राण। प्राण शब्द से ये आशय है कि हमें अपने जीवन जीने का अधिकार है, मतलब हमें जीने का अधिकार है। बिना योग्य कारण के हमारी जान किसी के द्वारा नहीं ली जा सकती, ठीक है। कौन सा आशय है? तो हमें क्या है? जीने का अधिकार है। जीने का अधिकार है, बिना योग्य कारण के हमारी जान नहीं ली जा सकती। बिना योग्य कारण के हमारे जीवन को या हमें जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता, कारण कि हमें हमारे जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब हमारे जीवन से अगर हमारे जीवन को मतलब हमारे जीवन से अगर हमको वंचित किया जाता है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? योग्य कारण की। जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी, अब उसके लिए मृत्युदंड की सज़ा है, तो ही न्यायालय गया, वो न्यायालय में चार्जशीट पेश हुई, ठीक है।
सारी प्रक्रिया हुई, साक्ष्य लिए गए, उसके बाद न्यायालय ने डिसाइड किया कि इस व्यक्ति को मृत्युदंड देना है, तो ये विधि के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आप मतलब कि आपने कोई किसी की हत्या नहीं की है तो आपको मृत्युदंड नहीं मिल सकता है। अगर ऐसा है तो आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अब दूसरा वर्ड देखते हैं, विधि दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ समझते हैं। दैहिक स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 में सारे अधिकार वर्णित हैं, वो सारे के सारे किससे संबंधित हैं? दैहिक स्वतंत्रता से। बोलने मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी जो अनुच्छेद 19 में निहित है। ठीक है, ये सारे अधिकार जो हैं अनुच्छेद 19 के, वो दैहिक स्वतंत्रता में समाहित हैं। ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से सभा करने की आज़ादी, ये जितने भी अधिकार हैं अनुच्छेद 19 के, वो सब दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। दैहिक स्वतंत्रता में शब्द को समझने के लिए तो दैहिक स्वतंत्रता से सिर्फ मतलब अपने शरीर का बस वो नहीं है कि हमें देह की स्वतंत्रता है, हम कहीं भी घूम सकते हैं, जा सकते हैं। ये दैहिक स्वतंत्रता मतलब प्राणों को इसकी जो परिभाषा है वो व्यापक है। मतलब जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक होती हैं कि सम्मानपूर्वक जीवन जीना, गरिमा से जीवन जीना, ये सब मतलब कि सब किसके अंतर्गत आ जाता है? दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है। जो भी चीज़ें आवश्यक होती हैं कि हमें भोजन आवश्यक है, स्वच्छ वायु आवश्यक है, ये सब दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। तो जो भी चीज़ें जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं वो सब दैहिक स्वतंत्रता की परिभाषा को पूर्ण बनाती है। ठीक है, इसमें अब तीसरा टॉपिक देखते हैं। तीसरे में देखते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है, ये आपको समझना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब विधानमंडल ने जो भी कानून बनाया तो वह विधि के अधीन होना चाहिए। ठीक है, विधि के सम्मत होना चाहिए, उसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत हमारे संविधान में दिए गए हैं, तो उसमें ये है कि निष्पक्ष निर्णय लेते टाइम पे निष्पक्ष निर्णय लें, है ना, मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये है नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत। आप पढ़ें, गूगल से सर्च करके पढ़ें, बुक्स से पढ़ें, संविधान में दिए गए हैं, ये आपको जानने आवश्यक है। तो इसमें क्या है कि विधानमंडल ने अगर कोई भी कानून बनाया और वह विधि सम्मत नहीं है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, तो वह उल्लंघन मतलब कि वह निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी विधानमंडल द्वारा बनाया गया विधि के अधीन विहित कानून को क्या बोलते हैं? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है, अब ये 3 वर्ड हो गए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब 2 प्रमुख वाद आए थे। ठीक है, जो अनुच्छेद 21 से संबंधित है, इन वादों को हमें देखना आवश्यक है। चलिए देखते हैं। तो पहला है गोपालन बनाम मद्रास राज्य। गोपालन बनाम मद्रास राज्य, और दूसरा है मेनका बनाम भारत संघवाद। मेनका बनाम भारत संघ वाद। ठीक है, ये 2 वाद हैं। तो जो पहला वाद है गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को कार्यपालिका कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया। किसके विरुद्ध? कार्यपालिका कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, कार्यपालिका क्या होती है? तो जो राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद। ठीक है, रटने की आवश्यकता नहीं, समझने की आवश्यकता है, समझ के चलें। फैक्ट आजकल कम पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। ये पूछा जाता है, लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आखिर जब आप कार्यपालिका को समझेंगे, कार्यपालिका ही पता नहीं है तो फिर रटने की आवश्यकता है, फिर समझ ही नहीं पाएंगे कि आखिर क्या है कार्यपालिका, कृत्य क्या है। तो कार्यपालिका समझते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से मिलकर बनी होती है। इसका काम क्या होता है? तो कानूनों को लागू करना, ठीक है, और प्रशासन का यह काम देखती है, मतलब प्रशासन का काम करती है और कानूनों को लागू करती है। तो अगर कोई कार्यपालिका ने कोई भी ऐसा कानून लागू कर दिया है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा के अनुच्छेद मतलब के अधिकार का हनन करता है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, मेनका बनाम भारत संघवाद। ठीक है, इसमें जो पहले वाले में था तो उसमें क्या है, कार्यपालिका कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त था, लेकिन यहाँ पर संसद ने सर्वोच्च न्यायालय ने इसके अपने जो पहले मामले को पलटते हुए, पलटा तो नहीं, एक प्रकार से विस्तार करते हुए बताया कि कार्यपालिका प्लस विधायिका के कृत्यों, है ना, मतलब यहाँ दोनों से संरक्षण प्रदान कर दिया गया और हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 का विस्तार कर दिया गया। ठीक है, कार्यपालिका, अब यहाँ पे विधायिका मतलब विधानमंडल द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, तो वह अगर अनुच्छेद 21 के विपरीत हैं, हमारे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हैं, तो वह निरस्त कर दिए जाएंगे और हम उनको लेके न्यायालय की शरण में न्याय मांगने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, विधायिका मतलब समझते हैं, विधानमंडल जिसके सदस्य विधायक होते हैं, विधानमंडल से ही कोई भी विधि बनकर आती है ना, और वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अगर अनुकूल नहीं है तो वह निरस्त समझी जाएगी। और हम अगर उससे हमारे अनुच्छेद 21 में जो मौलिक अधिकार दिया गया है हमको, अगर उसका उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लें और फिर आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 21 में ये देखेंगे कि आपातकाल लग रहा है जैसे, तो आपातकाल में आखिर हमारा ये अधिकार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसके लिए एक संशोधन किया गया कि आपातकाल में किसी व्यक्ति द्वारा किसी के व्यक्ति के प्राणों का हरण किया जा रहा है या विधि का उल्लंघन किया जा रहा है, तो हमारे जीवन के अधिकार का उसमें उल्लंघन हो रहा है, तो हम न्यायालय की शरण में जा सकते हैं या नहीं जा सकते? क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपातकाल लगा हुआ है तो सभी व्यक्तियों को अधिकार है कि एक दूसरे को मार डालें या कुछ भी करें। ठीक है, तो इसके लिए 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1979 लाया गया। ठीक है, और इसको विस्तृत किया गया। 44वां संविधान 1979 द्वारा क्या कहा गया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार आपातकाल में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आपातकाल है तो हम न्यायालय की शरण में नहीं जाएंगे, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आपातकाल में 20
20 और 21 को छोड़कर, नहीं अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो अब 21 की ही बात करें कि 21 का अधिकार हमें आपातकाल में भी अपना वो बनाए रखता है, प्रभाव बनाए रखता है। इसको सीमित मतलब इस पर नियंत्रण और समाप्त नहीं किया जा सकता, मतलब इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता और समाप्त भी नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये जो अनुच्छेद 21 के तहत जो भी अधिकार हमको प्राप्त हैं वो देशी नागरिकों को भी और विदेशी नागरिकों को भी, ये भी पूछा जाता है कि देशी प्लस विदेशी दोनों ही नागरिकों को समान रूप से प्राप्त हैं, नागरिकों को प्राप्त हैं। ये क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा अधिकार है या ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ देशी नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। ठीक है, और ऐसे कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ देशी और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त हैं। तो वो 4 ऑप्शन देंगे, तो देशी विदेशी नागरिकों को दोनों को ये जो मौलिक अधिकार है वो प्राप्त है। दोनों ही इसको लेके सर्वोच्च न्यायालय की शरण में या उच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो जो भी अधिकार इससे दिए गए हैं अधिकार, तो सबसे पहले आता है भोजन का अधिकार। भोजन का अधिकार, हमें जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसके तहत हमें भोजन का अधिकार दिया गया है। जीवन जीने के लिए एक अच्छे आश्रय की आवश्यकता होती है, आश्रय का भी अधिकार इसी के अंतर्गत दिया गया है। विस्तार है एक प्रकार से इस अनुच्छेद का जो विभिन्न वादों में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदान किया है। ठीक है, आश्रय का, आजीविका चलाने का भी अधिकार है, क्योंकि आजीविका नहीं करेंगे, आजीविका भी तो चाहिए, आजीविका चलाने का अधिकार है। ठीक है, फिर देखते हैं कि शिक्षा का भी अधिकार है। शिक्षा का अधिकार हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, शिक्षा का जो अधिकार है किसका अनुच्छेद, वो हम अलग से पढ़ेंगे। प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार है, प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, संरक्षण का अधिकार है ना, प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। मतलब ये देखते हैं आप कि कहीं पे भी अगर कोई फैक्ट्री स्थापित हो रही है तो हम उसको लेके भी मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, यदि उसके धुएं से, उसके जहरीली गैसों से अगर हमारे जीवन पर गलत प्रभाव पड़ता है। ये आपने विभिन्न उसमें पढ़ा होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि ये फैक्ट्री यहाँ पर स्थापित नहीं होगी, इसके लिए कोई अन्य जगह देखी जाए, क्योंकि इससे जन को जो भी है मतलब विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं को झेलना पड़ सकता है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है, नोट कर लें कि मरने का अधिकार। बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं, स्वयं को मतलब कि हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं या सुसाइड ही कर लेते हैं। तो मरने का अधिकार हमारा, जो मरने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मरने का अधिकार आपको कौन सा अधिकार है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मरना तो मतलब प्राण हमारे हैं तो इसका हनन भी हम ही कर सकते हैं, हमारे उसमें आता है। तो ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, यह एक अपराध है। ठीक है, इसीलिए अगर कोई ऐसी सोच रखता है तो उसको रोकें। ठीक है, और बताएं अपने इन अधिकारों के बारे में कि मौलिक अधिकार क्या हैं अपने, है ना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। ये आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट करना ना भूलें। और आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 21 का, तो इसका रिवीजन करके आएँ, ताकि क्या है जब हम बुक से पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत तो हमें यहाँ पर समझने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।